नाराजगी अगले चैप्टर का टाइटल। राम वीर से बात करने लग जाते हैं। हाँ वीर बोलिए। वीर, प्रणाम चाचू, कैसे हैं आप? राम, हम ठीक हैं, और आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं चाचू, पर आपने तो कमाल कर दिया, इस बार इतना प्रॉफिट। राम, बस थोड़ी मेहनत हमारी और दिमाग आपकी चाची का, तो बस हो गया कमाल। वीर, चलिए ठीक है चाचू, हम रखते हैं, सबका ख्याल रखिए। ठीक है वीर। प्रीति वीर के इस व्यवहार से काफी उदास हो जाती है। राम उनके पास आते हैं और उन्हें गले लगाकर सब ठीक हो जाएगा, अपने वीर पर विश्वास रखिए कहकर चले जाते हैं। उधर वीर भी अपने चाचू के लिए काफी खुश होता है और सोचता है कि कितना अच्छा है ना, वैसे भी चाची ने MBA कर रखा है और वो चाचा को गाइड करते होंगे, चाचू मेहनत से उसे पूरा करते होंगे। फिर वीर बाहर आ जाता है जहां पर रोहित खाना बना चुका होता है और टेबल पर रखा था। रोहित, चला जा। वीर आकर बैठता है और कहता है, खाना तो बड़ा टेस्टी बना है। रोहित, चल शुक्र है तुझे पसंद तो आया। दोनों खाना खत्म करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। वीर श्रुति को फोन करता है। श्रुति, वीर। जी बोले मैडम, एक बात बताएं आपसे। वीर, बोलिए। वो सुरभि आपसे बात करना चाहती है। वीर, तो आपने उन्हें बताया है? श्रुति, गुस्सा मत होना, पूरी बात सुनो पहले। वीर, अरे गुस्सा नहीं हो रहा, बस पूछ रहा हूं। श्रुति, फिर ठीक है, वो उसका जासूसी दिमाग है ना, तो उस दिन आप नयन की बर्थडे पार्टी में आए थे, तो पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। वीर, ठीक है, करवा दीजिए बात। सुरभि, जीजू कैसे हैं आप? वीर, हम ठीक हैं, आप बताइए। सुरभि, हम ठीक है, पर हमारी कुछ शिकायतें हैं आपसे। वीर, हमसे क्या गलती हो गई? सुरभि, गलती नहीं, गुनाह हुआ है आपसे। पहली बात आपको हमसे पूछना चाहिए था कि श्रुति दी को आप पसंद करते हो, और जब हम आपको अप्रूव कर देते तो आपको श्रुति दी को साथ आना चाहिए था। दूसरी बात, ये बात हमसे अब तक छुपाई है आप दोनों ने, और उस दिन मिले भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि हमने पता कर लिया, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता। वीर, तो गुनाह की क्या सजा मिलेगी? ये बंदा हाजिर हो जाएगा। सुरभि, आपको अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। वीर, ठीक है, जब हम शादी के लिए हाथ मांगने आएंगे ना, तो आपके पापा से नहीं, आपसे ही मांगेंगे। और रही बात आपसे मिलने और बात करने की, तो हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। सुरभि, ठीक है, तो आप दी से बात कीजिए, बेचारी बेचैन हो रही है। और सुरभि फोन श्रुति को देखकर अपने कमरे में चली जाती है। वीर, ये बड़ा क्लोज लगती है आपके। श्रुति, क्लोज? जान है मेरी, इसके बिना तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। वीर, और प्यारी भी बहुत है। श्रुति, पता है, ये ना हर किसी से लड़ लेती है मेरे लिए। जब आंटी कुछ कहती है ना, तो ये उनसे भी लड़ बैठती है। बहनें होती बड़ी प्यारी हैं, बिना कुछ बोले दिल की बात समझ जाती है। वीर, सही कह रही हो, बहनें बड़ी प्यारी होती हैं साक्षी। फिर थोड़ी देर रुककर हम फोन रखते हैं, कल मिलते हैं, और फोन काट देता है। श्रुति, चलो एक बार सोचा तो सही आपने, प्यार तो आप भी उतना ही करते हो, बस जताते नहीं हो और गुस्से में हो, पर जल्दी सब ठीक हो जाएगा। वहां वीर, बहनें होती बड़ी प्यारी हैं जैसे रजनी दीदी, और वहीं फिर से सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगती हैं। वीर बाहर हॉल में आ जाता है और गुस्से में शराब की बोतल निकालकर पूरी खत्म करता है। फिर दूसरी ओर वहीं सो जाता है। सुबह के समय रोहित उठकर बाहर आता है और वीर को हॉल में सोया देखकर चौंक जाता है। पास में पड़ी दोनों शराब की खाली बोतल देखकर ये से क्या हो जाता है, पागल है क्या? ये रात में इतना सही बात करके सो नहीं गया था, कहीं श्रुति से कोई बात तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर रोहित उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं उठता तो बाल्टी भर के पानी उसके मुंह पर देकर मारता है। वीर हड़बड़ा कर उठता है। वीर, क्या हुआ बे, सोने में नहीं देता? रोहित, मैं तुझे सोने नहीं देता यार, तू मुझे चैन से जीने नहीं देता। टाइम देखा है, सुबह के 11 बज रहे हैं, पिछले 1 घंटे से तुझे उठाने की कोशिश कर रहा हूं और तू है कि घोड़े बेच के सोच रहा है। वीर, अच्छा ठीक है ना, चाय पिला दे। रोहित, उठ जा, पहले श्रुति आती होगी, मैंने उसे यहीं बुलाया, फिर सब साथ चलेंगे थोड़ी देर में, तब तक अपना हुलिया ठीक कर ले। वीर, ठीक है, और उठकर बाथरूम में जाता है, जहां से नहाकर बाहर आता है और हॉल में बैठ जाता है। फिर रोहित चाय बनाने चला जाता है। इतने में श्रुति भी आ जाती है और तीनों बैठकर चाय पीते हैं। श्रुति, रोहित आज कुछ हुआ है क्या? किसी की शक्ल उतरी हुई है। रोहित, अरे क्या बताऊं श्रुति, कल रात से जिद करके बैठा है कि इसे चांद पर जाना है, वो भी पैदल। श्रुति हंसते हुए वीर के पास जाती है और उसका माथा छूकर, रोहित तबीयत तो ठीक है इसकी, फिर ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? रोहित, वही तो समझ नहीं आ रहा,
अब लोग कहेंगे कि दिल्ली जाकर पागल हो गया। श्रुति, इसे तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। रोहित, अरे यार वो भी तो प्रॉब्लम ही है, कह रहा है इसे मुगैम्बो से मिलना है, अब बताइए कैसे पॉसिबल है। श्रुति, और कुछ भी कह रहा है क्या? रोहित, अब क्या बताऊं तुझे, कहता है कि तारे तोड़कर लाएगा, फिर कभी कहता है दारू पिएगा पर बोतल नहीं खोलेगा, फिर कहता है सिगरेट पीनी है पर उसे जलाएगा नहीं। मतलब बिना सर पैर की बातें कर रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूं। दोनों हंसने लगते हैं। वीर खींच कर बोला, बस बकवास करवा लो दोनों से, दिमाग है नहीं, हमेशा बकबक बकबक बकबक। और रोहित तू तो मत ही बोल। और ये श्रुति, इसका तो दिमाग तेरे साथ रहकर खराब होता जा रहा है। रोहित, वो क्या है ना वीर, हम आपकी तरह समझदार नहीं है ना, तो ऐसे ही ठीक है। अच्छा अब सुन, जल्दी से तैयार हो जा, निकलना भी है हमें। और श्रुति तू भी तैयार हो जा जल्दी से। श्रुति, जो हुक्म मेरे आका। श्रुति वहां से उठकर अंदर वीर के कमरे में चली जाती है तैयार होने, और रोहित भी तैयार होने चला जाता है। थोड़ी देर में श्रुति वीर को आवाज देती है, क्या हुआ? श्रुति, आओ तो सही। वीर अंदर जाता है। श्रुति, वो जरा ब्लाउज की डोरी बांधो ना, हो नहीं रहा। वीर जाकर उसकी डोरी बांधने लगता है और श्रुति के कान के पास जाकर, आज तो जानलेवा लग रही हो, ये कह के कहता है कि कहीं हमारा कत्ल करने का इरादा तो नहीं है। श्रुति, कुछ भी बोलते हो ना, अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। वीर, जी। श्रुति बाहर आ जाती है और वीर भी थोड़ी देर में आ जाता है। रोहित, किसी की नजर ना लगे वे तुम दोनों को, और अपना फोन लेकर कुछ फोटोज खींचता है। फिर फोटो देखकर, अभी किसी और के साथ नहीं खड़ा, मेरी भाभी के साथ है, थोड़ा पोज तो दे, फील आना चाहिए। वीर, अबे वो फोटोग्राफर खींचना, फोटो अब ठीक है। पर श्रुति उसका हाथ थाम लेती है और वीर उसकी आंखों में देखता है। सही तो कह रहा है रोहित। वीर फिर वहां श्रुति के साथ कुछ फोटोज क्लिक करवाता है और रोहित कहता है, ओ गधे, अब आकर देख फोटोज, फिर कहियो। वीर, हाँ ठीक है ना, और फिर कैब बुक करने लगता है। श्रुति, तो चले? वीर, मैडम रुक जाइए, कैब आने दीजिए फिर चलते हैं। श्रुति, क्यों हम बाइक से नहीं जा रहे? वीर हंसते हुए, ओह दिमाग से पैदल, फिर आपका ये मेकअप और बाल खराब हो जाएंगे तो मत कहना। श्रुति सिर पर हाथ मार कर, मुझे भी पता है, मैं तो बस चेक कर रही थी कि आप सोचते हैं इस बारे में या नहीं। वीर, हाँ सारी समझदारी तो तुम दोनों में ही है ना, हम तो यहाँ घास छील रहे हैं। रोहित, हरकतें तो ऐसी हैं तेरी। वीर, हाँ भाई हम तो ऐसे ही हैं, तुम दोनों से तो बोलना ही बेकार है। श्रुति, तो बोलते क्यों? इसी नोकझोंक के बीच उनकी कैब आ जाती है और तीनों कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। पीछे वीर और श्रुति एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हैं। कुछ देर में तीनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहां वो गौरव और आंचल से मिलते हैं और सभी अंदर ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं। वहां सभी पहले ही इकट्ठे हो चुके थे। चूंकि ये पार्टी सीनियर्स ने ही ऑर्गेनाइज की थी तो टीचर्स इसमें नहीं थे। सबसे पहले राहुल स्टेज पर आकर, आप सभी का स्वागत है हमारे कॉलेज में। यूं तो आप सबको यहाँ आए 2 महीने बीत चुके हैं और ये पार्टी पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम की वजह से ये हो नहीं पाया। उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं और आप लोगों से वादा करते हैं कि आज की शाम आप लोगों के लिए यादगार होगी। फिर कुछ सीनियर्स कुछ परफॉर्मेंस करते हैं। चूंकि इस फ्रेशर्स में सिर्फ 2 डिपार्टमेंट थे तो बच्चे ज्यादा नहीं थे। फिर सभी स्टेज पर आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कुछ एक्ट, गाना या डांस परफॉर्म करके दिखाते हैं।